कोरोना काल में हम मास्क का वितरण किए पंचायत में और सैनिटाइजर ये सब का हम वितरण किए पंचायत में और बाढ़ में पूरा स्प्रे करवाए जी। ये फ्लड बाढ़ जो आया था इसमें हम कुछ काम किए जनता लोगों के बीच में जाकर के सामुदायिक किचन चलवाए और 6 नंबर वार्ड में वहाँ दियारा में वहाँ पे जाकर के चूड़ा और चीनी ये सब का हम वितरण किए और जनता का पूरा सहयोग है और जनते लोग हमको बोले जी कि आप मुखिया का चुनाव इस बार लड़िए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आपने देखना शुरू किया है आरबीएन नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं नगोछा प्रखंड के खगरा पंचायत में और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह हैं जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपका आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये खुशी की बात है जी कि आप इतना कष्ट करके मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अच्छा मुखिया जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप मुखिया के लिए जो है कि नॉमिनेशन देने वाले हैं। जी हाँ। तो क्या मुद्दा है आपकी? मुद्दा क्या ये क्या कहते हैं, जनता लोग हमको यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी के समय में जो है कि कोरोना काल था, उसके बाद बाढ़ आया, इसमें जनता के साथ आप कितना अच्छी तरह काम किए? कोरोना काल में हम मास्क का वितरण किए पंचायत में और सैनिटाइजर ये सब का हम वितरण किए पंचायत में और बाढ़ में पूरा स्प्रे करवाए जी पंचायत में। तो क्या लग रहा है इस बार जनता का सहयोग मिलेगा आपको? बस जनते तो हमको खड़ा कर रहा है, जनते से मालिक हमको खड़ा कर रहा है। जनता ही खड़ा कर रहा है। जनता अगर खड़ा कर रहा है, ये चीज आप हमको बताइएगा कि कैसे मन में आया कि हमको मुखिया के लिए ही खड़ा होना है? ये फ्लड बाढ़ जो आया था इसमें हम कुछ काम किए जनता लोगों के बीच में जाकर के सामुदायिक किचन चलवाए और 6 नंबर वार्ड में वहाँ दियारा में वहाँ पे जाकर के चूड़ा और चीनी ये सब का हम वितरण किए, घर घर जाकर के पानी में जाकर के। और वहाँ हर जगह से जनता का बोरबा एक गांव है, वहाँ पर हम अपना सामुदायिक किचन पर्सनल अपना चलवाए। गांव में तो खगड़ा गांव में नहीं चल रहा था, यहाँ पर हम ही चलवाए। फिर बाद में एसीओ साहब यहाँ पर आकर के अपना सब कुछ किए। गोनरचक में भी वही हुआ, गोनरचक भी चलवाए, वहाँ भी सीओ साहब आकर के अपना सब सरकारी अथी में लिए, लेकिन बोरबा मेरा चला। और जनता का पूरा सहयोग है और जनते लोग हमको बोले जी कि आप मुखिया का चुनाव इस बार लड़िए। अच्छा, जनता का जो आप साथ दे रहे थे, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर बाढ़ फ्लड के क्षेत्र समय में, जी हाँ, तो उस समय आप किसी भी पद पे थे क्या? जी नहीं, कोई पद पे नहीं थे। तो जनता ही आपको प्रेरित किया कि हाँ। आपको जो है कि मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन देना है, मुखिया के लायक आप ही हैं? जी हाँ, जनता ही हमको पूरा प्रेरित किए कि आप मुखिया पद के लिए आप नॉमिनेशन दीजिए और आप अगर ये चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा पंचायत जो है बहुत ऊंचा उठ जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और हमारे साथ हैं सुनील जी के चाचा जी जो कि मुन्ना सिंह हैं। हम कुछ इनसे भी बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस छोटा सा बस्ती, छोटा सा पंचायत का कवर करने हमारे गांव आए हैं। तमाम गांववासी की ओर से जो है आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी के वर्तमान जो मुखिया जी हैं मुन्ना जी, वो क्या विकास में कमी छोड़ दिए जो कि आज सुनील जी को खड़ा होना पड़ रहा है पंचायत को देखने के लिए? इस बात के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार 55 साल से, उस बीच में 10 साल के लिए हम लोग अपने गांव के बूचो देवी को जो है मुखिया बनाए थे। वो अबला नारी थी बेचारी, और अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं उनको किसी केस में फंसा के ऐसा मोचोड़े कि वो जो मुखिया हम लोग बनाए थे अपने गांव में वो उसके अधीन हो गई जी। तो वो जो 10 साल हम लोग इसको बनाए, वो भी 10 साल का शासन वही लोग किए हैं जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं। मतलब ये है कि लगातार 55 सालों से सत्ता का परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है।
हम लोगों ने एक बार किया, वो भी सत्ता लास्ट में वहीं जाके अटक गया। इस बार फिर परिवर्तन लाना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो आजादी की लड़ाई लड़े, उसके बाद सभी रियासत को एक करके लोकतंत्र का स्थापना किए, उसका मतलब ही है परिवर्तन। ये जो एक ही मुखिया बार बार मुखियागिरी कर रहे हैं, तो एक सीमित दायरा है, उसी दायरे में इनका व्यवस्था, इनसे लाभ मिलता है। और जो वंचित लोग हैं इस पंचायत में, वो आज तक वंचित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि आप पंचायत के विकास को अपने चैनल से देखिए कि जो 55 साल से इस पंचायत में राज कर रहे हैं, उनका क्या स्थिति है। और मैं आपके चैनल से ये तमाम खगड़ा ग्राम पंचायत के जनता को आश्वासन दे रहा हूं कि एक विचित्र बदलाव आप देखेंगे पंचायत में। हम जिस मुखिया को जिताना चाह रहे हैं, यह पंचायत की जनता जिस व्यक्ति को जिताना चाह रही है इस बार, उसका पकड़ ऊपर के जो है राजनीतिक हमारे मंत्रीगण, हाँ, और भी जिनको पकड़ के हम अपने पंचायत का विकास करवा सकते हैं, वहां तक इस कैंडिडेट की पकड़ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जीते। इसके माध्यम से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसी, मैंने देखा है कि पंचायत में आयुष्मान भवन है, पंचायत में पंचायत का सचिवालय, पंचायत सरकार का भवन है। कहाँ गया ये सब भाई खगड़ा का? 55 साल से हम लोग आपको वोट देते आए हैं। तो कहने का मतलब है और भी चीज, मेरी बात को एक बार और सुन लिया जाए। मुखिया जी कहते हैं मैंने सड़क बना दिया, नाला बना दिया। अरे मुखिया कुछ युग में चल रहे हो यार। ये युग सड़क और नाला तो बहुत पीछे का चीज है, ये तो फंड वार्ड का है जी। अगर आप मुखिया होके सड़क और नाला बना रहे हैं, तो वार्ड क्या बनाया, हम सब 14 वार्ड से पूछना चाहते हैं। मुखिया जी का दायित्व क्या है? मुखिया का दायित्व है कुछ ऐसा करे। हम लोगों के पास प्लान है, हाँ, आने वाले समय में आगे मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। अगर जनता हमको चुनती है तो हम क्या क्या करेंगे। हम वो विकास करके देंगे जिसकी कल्पना नहीं किया है यहाँ का जनता। हम खुद अपने पंचायत में रोजगार सिखाएंगे लोगों को, यहाँ डेवलप करेंगे बच्चे को। और जब बच्चा उस टाइप का डेवलप होगा, तो सरकार अभी इतनी फैसिलिटी दी है कि लोन दिलवा के उसको जो है, उस बच्चे को यहाँ पर जो है कुछ उद्योग धंधा लगवाएंगे। इस तरफ भी हम लोग कदम बढ़ाएंगे। बहुत सारा पंचायत में हो रहा है, हम देखे हैं जी। यहाँ पर बस विकास के नाम पर क्या है, थोड़ा सा सड़क बन गया, थोड़ा सा नाला खुद गया, तख्ता बना दिया। आप चले जाइए, हमारे गरीब जनता है, काली स्थान से जब नॉर्थ की तरफ आप बढ़ेंगे, सत्संग मंदिर होते हुए आप जाके अब उसका फोटोग्राफी कीजिए और पूछिए जाके उस 55 साल के मुखिया से कि ये रोड अभी तक क्यों नहीं ढलैया हो सका भाई। आज सिर्फ गरीब जनता वहाँ है। पूरा यहाँ से अमीरों का घर का आगे ढलैया हो गया जी। और गरीब का जो है आज 55 साल से खोद के नाला वैसे जो है उलट पुलट दिन में उलट जाता है लोग। आपका कहने का मतलब है कि जब चुनाव की समय आती है तो गरीब जनता को प्रलोभन दे करके मुखिया बन जाते हैं, निश्चित रूप से, और उसके बाद जो है उस गरीब जनता का शोषण करते हैं। शोषण शब्द हमको अच्छा नहीं लग रहा है। शोषण शब्द कुछ और हो जाता है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये जी। चुनाव जब आता है, गरीब जनता को कुछ दे लेके फिर वोट ले लेते हैं और फिर उसको वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आप पूरा पंचायत विजिट कर लीजिए, जहां जहां गरीब जनता है, कहीं इस वर्तमान मुखिया का डेवलपमेंट नहीं है। अभी के डेट में जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि पंचायत के लिए बहुत सारे फंड दिए हुए, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन पंचायत लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पे किसकी गलती है? प्रतिनिधि की भी गलती हो सकता है। हम लोग तो कभी चुनाव लड़े नहीं है। फर्स्ट बार जो है चुनाव में, वो भी जनता बोला जी। चूंकि
पंचायत चुनाव है, बहुत सारा बात होता है। हम लोग जो है यहाँ अपने हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि हम खड़ा होकर मुखिया बन जाएंगे। हमको जनता हिम्मत दिया, हमको इस गांव के अगल बगल जो बस्ती है वहां के नागरिक आके हमको हिम्मत दिए कि नहीं, एक बार बदलाव जरूरी है और खगड़ा पहले भी बदला था मुखिया को, इस बार भी बदलेगा, हम लोग आपके साथ हैं। तब हम लोग कूदे, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्या लग रहा है इस बार जो है कि जनता जो है सुनील जी को साथ दे रहे हैं? परिवर्तन तो होके रहेगा और परिवर्तन में सुनील सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और हम आशीर्वाद देते हैं, चूंकि हम चाचा हैं, कि भविष्य में ये खगड़ा पंचायत का प्रतिनिधि बने और हम लोग इसके द्वारा ऐसा सब पंचायत में काम करेंगे। आप क्षेत्र में घूम लीजिए, बहुत सारा पंचायत ऐसा है जहां जात पात से ऊपर उठ के लोग उसी को बार बार मुखिया बना रहा है। जी जी जी, हम उसी नक्शे कदम पर काम करेंगे। जी बिल्कुल। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना जी कि किस तरह से आपको पंचायत को डेवलप करना है और कैसे प्रतिनिधि को चुनना है, ये चीज आपने जनता को दिखाया। बाकी जो अभी वादे किए आप जनता से, इस चीज को आगे भी याद रखिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे पंचायत में अपना जो ये है सोच है, पंचायत में हम लोगों के हाथों से जब सड़क और नाला का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उसमें सिविल इंजीनियर का हम लोग योगदान लेंगे। अगर सरकार की तरफ से नहीं मिला तो प्राइवेट सिविल इंजीनियर को रख के और ऐसे रोड का निर्माण करेंगे जिस पर पानी ना जमे। आप पूरा पंचायत घूम लीजिए, ढलैया हो गया है लेकिन उस पर पानी भरा हुआ है, तालाब का नक्शा रहता है। क्या पैसा आप लोग पंचायत में लगाए या सरकार का पैसा आप लोग बर्बाद किए? आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं वर्तमान मुखिया को, मुखिया से जी जरा शर्म तो करो यार। सरकार उतना उतना पैसा भेजती है, एक सिविल इंजीनियर प्राइवेट में मिलता है भाई। हम चाहेंगे तो उसी से व्यवस्था कर लेंगे सिविल इंजीनियर का। उसके सहारे जो है हम जो फंड देंगे ना, उसके सहारे 2-4 शिक्षित आदमी को रोजगार भी देंगे। जी बिल्कुल। सिविल इंजीनियर रख के हम रोड बनवा देंगे, उसकी निगरानी में रोड बनवा देंगे। कोई भी बिल्डिंग बने, कोई भी सिविल इंजीनियर रहे, पंचायत का भी सिविल इंजीनियर रहेगा उसको देखने के लिए। टेक्निकली जो पढ़ा हुआ लड़का है, जिस चीज का पढ़ा हुआ लड़का है, उसको उस काम में इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आरबीएन नेटवर्क के साथ। जय हिंद, जय भारत।